अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक और नई याद ताज़ा करके आपकी खिदमत में आई हूँ। अब ये यादें थोड़ी सी खुशी वाली हो गई हैं, क्योंकि एक बेबस मजबूर इंसान को जब कोई सहारा देता है ना, तो उसकी थोड़ा सा किसी का सहारा भी उसके लिए पहाड़ जितना लगता है। भाभी का सहारा देने के बाद मेरी ज़िंदगी में पुरसकून हो गई। वो मैं दिन भूल ही नहीं सकती। मैं रात को पुरसकून सोई। भाभी ने कहा कि ये घर अब तुम्हारा है, तुम खुशी से रहो, ये हसन का घर है। मैंने ऊपर वाला पोर्शन लिया और भाभी को कहा कि आप नीचे वाले पोर्शन को बेशक लॉक लगा लें, मुझे नहीं ज़रूरत, क्योंकि हसन माशाल्लाह इतना बड़ा था कि मैं नीचे ऊपर बार बार उसको लेकर आ जा नहीं सकती थी सीढ़ियों से। तो मैंने अम्मी का घर ही पसंद किया। मैंने उसको मज़ीद चेंज किया, पेंट करवाए, छत की लिपाई करवाई। जाली वाला दरवाज़ा नहीं था, मैंने जाली वाला दरवाज़ा लगवाया। मेरे घर खुला सा सीन था, मैंने पौधे लगाना शुरू किए, थोड़ा सा अपने स्टाइल का बनाया, पर्दे लगाए, क्योंकि अम्मी का तो सादा ही निज़ाम था। मैंने थोड़ा सा इस ज़िंदगी को आजकल के दौर की तरह जीना चाहा, LED लगाई और मैं बड़ी खुश थी कि अल्लाह ने मुझे छत दे दिया है। बेशक महल नहीं था, थी झोपड़ी, पर झोपड़ी मेरी माँ की झोपड़ी थी, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। और माँ के बाद भाभी ने जिस तरह मेरे सर पर हाथ रखा, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे भतीजे भतीजियों ने मुझे बड़े प्यार दिया, जैसे अपने बच्चे मान देते हैं, इस तरह कहा कि आप हमारी माँ हैं। तो मैं सुकून से रहने लग गई और दोबारा सिपारे वाले बच्चे भी बुला लिए। नमाज़ पढ़ती, कुरान पाक पढ़ती, बच्चे पढ़ाती, हसन की ड्यूटी देती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। वक्त गुज़रता गया। भाभी ईद पे आती हैं, हम इकट्ठा खाना बनाती, मिल के रहती। बहन भाइयों को भी मैं इकट्ठा कर लेती, क्योंकि ये अम्मी का घर था। मिल के ईद वाले दिन बड़ी सी मैं दावत करती हूँ, बड़ा सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपनी रियल ज़िंदगी की रूटीन दिखाया करूं, लेकिन आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे शेयर करेंगे, मेरे लिए कमेंट्स करेंगे, तो मैं आगे बढ़ाऊंगी इस मामले को। मैं अपने बेटे से आपका तारफ़ कराऊंगी, अपना घर दिखाऊंगी, अपनी रूटीन दिखाऊंगी। है तो मेरी सादा सी रूटीन, सुबह उठना, नमाज़ पढ़ना, नाश्ता करना, हसन को नाश्ता कराना, हसन को नहलाना, हसन को फिर जूस पिलाना, हसन को दवाई देना। मेरे पास ये मॉडर्न व्लॉगरों की तरह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बाहर बिल्कुल आती जाती भी नहीं हूँ। मैं हसन को कहीं छोड़ के भी नहीं जाती, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार तक जाती हूँ सब्ज़ी फ्रूट लेने। किसी की शादी में भी नहीं जाती, ना किसी की फौतगी में जाती हूँ, ना मिलादों पे जाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ के बाद मेरा बेटा पीछे बहुत अकेला होता है और वो बुलाता रहता है, डरता है, इसलिए मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाती। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी रूटीन ज़िंदगी आपसे शेयर करूं, लेकिन आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे जवाब देंगे, तो मैं आपको अपना रूटीन ज़िंदगी दिखाऊंगी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अम्मी को गए हुए 2.25 साल होने वाले हैं। अब तो उनकी दूसरी बरसी भी आने वाली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और भाभी का टाइम ऐसे गुज़रा है जैसे माँ बेटी का गुज़रता है। मैं भी उनके पास लाहौर जाती रहती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, 10-15 दिन मैं रह के आती हूँ। भाई मुझे गाड़ी पे ले जाते हैं और भाभी और भैया मुझे छोड़ जाते हैं, क्योंकि मैं बसों का सफ़र नहीं कर सकती। हसन माशाल्लाह अब 16-15 साल का हो गया है। ग्रोथ की लिहाज से वो बिल्कुल नॉर्मल है, बस ज़हनी तौर पे थोड़ा सा वीक है। मैं उसका भी आपसे तारफ़ करवाऊँगी, उसकी रूटीन दिखाऊँगी। वो खाता पीता लिक्विड ही है, वो ठोस ग़िज़ाएँ नहीं ले सकता, और वो अभी भी फीडर से ही जो चीज़ ग्राइंड करके उसको मैं अब उसकी आपकी सारी रूटीन उसकी बताऊंगी आपको। अपनी मुर्गियां दिखाऊंगी, अपने पौधे दिखाऊंगी, सब्ज़ियां लगाती रहती हूँ और हसन की खिदमत करती रहती हूँ। अपने अल्लाह की दी हुई इनाम है ये मेरे लिए, मेरी औलाद। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अल्लाह को राज़ी रखूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ और अपने बच्चे की खिदमत करती हूँ। ज़िंदगी तो एक बार मिली है, ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हसन
کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. میں کماتی تو نہیں ہوں لیکن اللہ مجھے رزق کہیں نہ کہیں سے دے ہی دیتا ہے. اللہ سے یہ دعا ضرور ہے کہ اللہ اولاد دے تو صحت والی دے، پر اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، یہ تو اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان سے جان نہیں چھڑانی چاہیے. یہ تو جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. پتہ نہیں حسن کا باپ اس کو کیسے بھول گیا. میری تو صبح اسی سے ہوتی ہے، میری شام اسی سے ہوتی ہے. میں خوش ہوتی ہوں، میں کبھی پریشان نہیں ہوئی. میں الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج آپ سے بات شیئر کرتی ہوں کہ میں خوش ہوتی ہوں کہ اللہ نے مجھے حسن کی ماں بنایا. اللہ نے اگر مجھے یہ امتحان دیا ہے تو اس نے انعام بھی بڑے دیے ہوئے ہیں. اس کی جو ہر نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. پلیز مجھے لائک کریں، شیئر کریں.